बच्चों गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 के विषय जीव विज्ञान में आप पढ़ेंगे मानव के आहार नाल से संबंधित भाग के बारे में, जिसमें से आपने पहले 4 भाग पढ़ चुके हैं पहले से ये, जिसमें से आज आपको पांचवा पढ़ना है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो रचना होती है लगभग 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, इतनी लंबी होती है। इसकी जो चौड़ाई है वह 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, चौड़ाई लिख लेंगे। और यह जो रचना होती है अत्यधिक कुंडलित होती है, अत्यधिक कुंडलित भाग होती है। और इसमें इसकी आंतरिक सतह पर काफ़ी संख्या में सूक्ष्म रचनाएं मिलती हैं, जिन्हें कहते हैं हम रसांकुर। आंतरिक रचना में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनका नाम होता है रसांकुर। रसांकुर अर्थात इन्हें हम बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलाई। जो बिलाई होते हैं इनका कार्य होता है भोजन के अवशोषण को बढ़ाना। ठीक, और इसके साथ साथ जो ये आपका छोटी आंत होता है, यही भोजन के पाचन का मुख्य केंद्र भी है और साथ ही साथ में अवशोषण का केंद्र होता है। जो भोजन हम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सभी का कंप्लीटली डाइजेशन आपके छोटी आंत में हो जाता है। और उसके जो छोटे छोटे टूटे हुए अवयव होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन इसी ही स्थान से होता है। क्योंकि जो बिलाई होते हैं, बिलाई का ही मुख्य भाग पार्टिसिपेट करता है किसमें? एब्जॉर्प्शन में, फूड के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा छोटी आंत है इसको कितने भाग में बांटते हैं। तो इसके भी जो उपभाग होते हैं इसमें हमें मिलता है, इसके 3 भाग हैं। पहला होता है ग्रहणी, इसे कहते हैं हम डिओडेनम। और जो डिओडेनम होता है यह इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के कैपिटल सी आकार का होता है। ठीक है, जो रचना होती है यह कैपिटल सी आकार की होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि शरीर, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कैपिटल सी आकार का होता है? जिसका ऑप्शन आता है ग्रहणी। दूसरा इसका भाग होता है मध्यांत्र या जेजुनम, कहते हैं इसे जेजुनम। ठीक, तीसरा है शेषांत्र, आंत का शेष हिस्सा होता है शेषांत्र, इसे हम इलियम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं। ग्रहणी जो भाग होती है यह कैपिटल सी आकार की होती है और ग्रहणी के बीच में एक लगी होती है छोटी सी ग्रंथि है, इसका नाम होता है पैनक्रियाज। ठीक है, और ग्रहणी भाग में ही एक आके लीवर से जो जुड़ा होता है पित्ताशय, तो पित्ताशय से निकलती है पित्तवाहिनी, वह भी आकर के ग्रहणी भाग में ही खुलती है। तो ग्रहणी में आपके 2 रचनाओं के नलिकाएं भी खुलती हैं। जो ग्रहणी होती है यह छोटी आंत का ही हिस्सा होता है जो कि कैपिटल सी आकार की होती है। ठीक, बच्चों नेक्स्ट हमारा है बड़ी आंत, इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और 4 से 7 सेंटीमीटर तक, सेंटीमीटर कर देना है पर, चौड़ी होती है
और गांठदार होती है, गांठदार रचना होती है, ठीक, नलिका होती है, तथा यह अंग्रेजी भाषा के उल्टे यू आकार की होती है। अंग्रेजी भाषा के उल्टे यू आकार की रचना होती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है आहार नाल का वह कौन सा भाग है, वह कौन सा अंग है जो अंग्रेजी भाषा के उल्टे यू आकार का होता है, तो उसका ऑप्शन क्या आता है, बड़ी आंत, ठीक है। और इसमें भी जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। इसमें अधिकांशतः जल और भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है ना। तथा जो बच जाता है इसके साथ साथ इसी से ही होता है बहिक्षेपण भी, ठीक है ना। तो जो भाग, जो भोजन का अंश पचने से बच जाता है वही भाग जो है उसको हम अपचे भोज्य पदार्थ अर्थात मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इसके भी जानते हैं किसी के कौन कौन से उपभाग होते हैं, तो इसमें भी 3 भाग बटे होते हैं। पहला होता है उंडुक, पहला है उंडुक जिसको हम कहते हैं सीकम, ठीक है। दूसरा होता है बृहदांत्र, बृहदांत्र अर्थात कोलन, ठीक। तीसरा होता है मलाशय, रेक्टम, मलाशय दैट इज रेक्टम। तो इतने इस भाग में उंडुक सीकम होता है जहां पर छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो अंतिम शीर्ष होता है वह बड़ी आंत से आकर के मिलता है। और इसी भाग में ही एक लगा होता है अपेंडिक्स, उसको कहते हैं हम बर्निंग अपेंडिक्स होता है। और यह एक टाइप की रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होती है और शीर्षीय अंग है। इसका आज के इस समय में हमारे बॉडी में कोई भी रोल नहीं होता है। कभी कभार यह जो ग्रंथ होती है, रचना होती है, इसमें कुछ बैक्टीरिया के बढ़ जाने से इसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है और यही अंग बढ़ जाता है, साइज में बढ़ जाता है। तो बढ़ने से आपके पेट में कभी कभार दर्द भी होता है, तो जिसको हमें बिना ऑपरेट किए ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इससे कहते हैं अपेंडिक्स रोग हो जाता है, ठीक है। और अगला है बृहदांत्र कोलन। यह जो भाग होता है ऐसे उल्टा यो जैसा बना होता है और इस भाग में अधिकांशतः गांठदार रचनाएं होती हैं। इनमें केवल भोजन का अवशोषण होता है। लास्ट में है मलाशय। मलाशय भाग जो है यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है जिसमें भोजन के पचे हुए और अपचे हुए अवशेष आकर के जमा होते हैं। तो इसी में आपका जो भी है फीकल मैटर यानी कि मल जमा होता है, ठीक है। और लास्ट में आपका लगा होता है ऑर्गन एनस, इसे कहते हैं गुदा। गुदा के मार्ग से जो भी पचा पचाया भोजन होता है उसको हम बाहर निकालते रहते हैं। बस बच्चों ये था हमारा आहार नाल का आज का आखिरी टॉपिक। इसके बाद एक आप अपनी किताब से मनुष्य की आहार नाल का वेल डिफाइंड वेल नीट जो फिगर है आप ड्रा करेंगे। धन्यवाद।